नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम आपको शंख के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में आपने मेरा देखा, हम बायावर्ती शंख के बारे में आपको काफ़ी जानकारी हमने दिया। अब हम आपको दक्षिणावर्ती शंख के बारे में जानकारी देंगे। इसको लक्ष्मी शंख भी कहते हैं। जिस तरह से बायावर्ती शंख को विष्णु शंख बोलते हैं, इसको लक्ष्मी शंख बोलते हैं। आपने देखा होगा भगवान विष्णु के हाथ में ये लक्ष्मी शंख होती है, स्वयं लक्ष्मी जी के हाथ में ये लक्ष्मी शंख होती है। ये लक्ष्मी शंख को घर में रखने मात्र से जो है हमारे घर में सुख संपत्ति संपदा हमको प्राप्त होती है। लक्ष्मी यानी धन। धन आज के इस भौतिक युग में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि हम इस शंख को घर पर रखते हैं और किसी न किसी रूप में इसका पूजा करते हैं, इसका किसी न किसी रूप में उपभोग करते हैं, तो हमें हर चीज़ की समृद्धि प्राप्त होती है। ये दक्षिणावर्ती शंख आप देख सकते हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख यानी कि दाहिने हाथ का शंख। इसकी देखिए मुख दाहिने हाथ में खुलती है, इसको दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं। यदि आप इस जल में इसमें जल भर करके सुबह में इस जल से आप सूर्य को सूर्य अर्घ देंगे तो नाम, ख्याति, शोहरत और धन की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही आपके घर में पैसा आता हो, न रुकता हो, आपके घर में पैसा के आगमन में विघ्न न आ रही हो, आपके मार्केट में तमाम तरह के पैसे फंसे हुए हों, आप व्यापार के क्षेत्र में हो लेकिन काम अच्छे से नहीं चलता हो, दुकान अच्छा न चलता हो, फैक्ट्री अच्छी न चलती हो, तो ऐसे परिस्थिति में ये दक्षिणावर्ती शंख आपने घर में, प्रतिष्ठान में, व्यापार में, फैक्ट्री स्थल पर रखेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, इसके अंदर आप जल भरिए। जल भर करके आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, वापस नीचे आइए, इसके मुख के ऊपर रोली और हल्दी का टीका लगाइए, यहाँ स्वास्तिक बनाइए और बनाने के बाद वापस इसमें जल भर करके आप पूजा के स्थान पर स्टैंड पर रख दीजिए। दूसरे दिन उस जल को आप अपने घर के सभी कॉर्नर में छिड़किए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पंचामृत कराइए, बिजनेस करने वाले बड़े बुजुर्ग सबको पिलाइए, तो उससे बच्चों का बुद्धि जहाँ पर विकास होगा वहाँ व्यापारियों का व्यापार की ओर दिमाग उन्मुख होगा। साथ ही घर में कोई वास्तु दोष, तंत्र मंत्र, टोना हो तो भी बाहर करेगा। साथ ही अगर व्यापारिक स्थल है, आपका दुकान है, आपका जो है फैक्ट्री है, तो वहाँ पर भी इस जल को आप छिड़क सकते हैं। छिड़क करके वापस इसमें जल भर के सूर्य को अर्घ दीजिए और वापस अपने पूजा का स्थान पर रख दीजिए। इसकी दूसरी विधि भी हम आपको बता देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। चावल में थोड़ा हल्का सा हल्दी लगा करके इसमें भर दें और भर करके लाल कपड़ा से इसको बांध करके या पीले कपड़े से बांध करके आप अपने लॉकर में रखें। ये मेरा अपनी ज़िंदगी का अनुभव है कि कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके लॉकर हमेशा भरे रहेंगे और जो पैसा, धन, गोल्ड आएगा उस लॉकर में रुकेगा। आप इसको अनाज और जहाँ आप अपना खाद्यान्न का भंडार रखते हैं वहाँ पर भी लोग इसको रखते हैं। कभी अन्न की कमी उस घर के अंदर नहीं होती है। हमारे के बहुत सारे किसान भाई इसको रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में पहले मैं जितना भी हमारे पास अन्न आता था, किन्हीं कारणों से साल भर के पूर्व ही हमारे ख़त्म हो जाते थे, हम लोग फाका कसी पर आ जाते थे। तो इसमें चावल भर के रखने से वो अन्न की कभी नहीं रहती है। इसमें जल भर करके, जो मैंने जल भरने की प्रक्रिया बताई है, उससे आप जो बच्चे न बोल पा रहे हो, जो पढ़ाई में कमज़ोर हो, मन उनका एकाग्र न हो, मन शांत न हो, बहुत चंचल हो, एकाग्रता का भाव हो, इसके जल को उनको आप अगर पिलाते हैं तो उनको बहुत फायदा करता है। जो बच्चे बोलने में हकलाते हों तो उनको बजने वाले शंख के साथ साथ इस शंख के जल का प्रयोग आप कराएं और एक बजने वाले शंख को एक बार बजवाएं। आप देखेंगे जो बच्चा हकलाता हो, जो आवाज़ अटकता हो, तुतलाता हो, उस बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसके जल को आप जो है विशेष पर्व पर आप पूजा करके आप अपने किसी पात्र में भर के रख लें और उस पात्र का, उस जल का भी पूरे साल ही पूजा कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। हम इस छोटे कार्यक्रम में हम कुछ विशेष बातों पर हमने आपको प्रकाश डाला है। अगर आप हमारे इस शंख के बारे में और विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, किस दिवस पूजा करना चाहिए, सब जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल भी सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों से भी जो है आप इसकी सलाह मशवरा कर सकते हैं। साथ ही हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं और हम अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात भी लिख सकते हैं और नई जानकारी के लिए आप आग्रह भी कर सकते हैं। धन्यवाद।